हेलो बच्चों। अब हम आज शुरू करेंगे 9th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर मोशन। मोशन मतलब चलते रहो चलते रहो। सो सबसे आसान क्या होता है? सीधा सीधा चलते रहो सबसे आसान है। घूम घूम के चलो तो मुश्किल है। तो मोशन अलोंग है स्ट्रेट लाइन, सीधे रास्ते में। सो हम स्टडी करेंगे मोशन along a straight line। बाद में हम थोड़ा सर्कल पाथ भी करेंगे, घूम घूम के कैसे चलते हैं। पर वो अभी हम इस चैप्टर में स्ट्रेट लाइन में जो पाथ होता है उसको। अच्छा, अब देखो मोशन जब भी कोई मूव करता है कैसे पता चलता है? अगर दो आदमी एक बस में बैठे हैं तो दोनों चल रहे हैं क्या? दोनों एक दूसरे के हिसाब से तो दोनों बैठे हैं वहीं पे, दोनों के बीच की दूरी भी उतनी है। पर वही बाहर कोई आदमी है, बस के बाहर खड़ा है, वो बस तो चल रही है, उसके हिसाब से वो जो अंदर बस में बैठे हैं वो भी चल रहे हैं। तो मोशन हमेशा क्या होती है? विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। तो मोशन हम कह सकते हैं मोशन इज विद रिस्पेक्ट टू, मतलब विद, इसको डब्ल्यू आर टी लिखते हैं। आगे से मैं डब्ल्यू आर टी लिखूंगा, पर आज तुम्हें बता देता हूँ विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। मोशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट होती है। ओके, कोई एक रेफरेंस पॉइंट, जैसे अपने घर से तुम निकले तो तुम्हारा घर रेफरेंस पॉइंट हो गया, स्कूल से चले तो स्कूल से रेफरेंस पॉइंट हो गया, वहां स्कूल से इतने किलोमीटर दूर गया या घर से इतने किलोमीटर दूर गया। तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। घर से मार्केट है तो मार्केट कहाँ से? घर से इतने किलोमीटर दूर है। स्कूल घर से इतने किलोमीटर दूर है, तो रेफरेंस पॉइंट चाहिए। तो एक रेफरेंस पॉइंट के, और रेफरेंस पॉइंट हमेशा चाहिए। बाहर कोई खड़ा है तो उसके रेफरेंस में हम चल रहे हैं, है ना? और ऐसे ही डिस्टेंस होता है। जब चलते हैं हम तो हम कुछ डिस्टेंस कवर करते हैं, तो डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी क्या होगा? इज विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट। डिस्टेंस भी विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट होगा। उससे हम किसी पॉइंट से हम कितने किलोमीटर दूर चले। सो डिस्टेंस भी ऐसे ही होता है। अब जैसे मान लिया ये कोई ए पॉइंट है, यहाँ से हम चले, यहाँ बी तक आ गए, ये है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर ना, ऐसे यूनिट की डिस्टेंस की क्या होती है? किलोमीटर होती है, बताया था लास्ट क्लास में। सो यहाँ से बी से हम रिटर्न आए, मान लिया, फिर दोबारा रिटर्न चले और हम यहाँ सी पर पहुंच गए। ये डिस्टेंस है 3 किलोमीटर। सो हम 4 किलोमीटर तो गए थे बी तक, फिर वापस हम सी पे आ गए, तो ये है 3 किलोमीटर। सो क्या कहेंगे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ? टोटल डिस्टेंस जो है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ इक्वल्स टू ए बी प्लस बी सी। तो ये हो गया 4 + 3 इक्वल्स टू 7 किलोमीटर। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। पर घर से हम कितनी दूर है? सी पे आ तो गए, बट ए पॉइंट से, सॉरी घर नहीं, ए पॉइंट से। बट अब मैं पूछूं, बट
हाउ far is point C from A? तो पूछे C कितना दूर है A से, तो कितना है? इट इज कितना है, ये कितना है? इट इज 4 में से 3 तो इधर रह गया, तो इट इज 1 किलोमीटर। तो क्या हुआ, ट्रेवल तो किए 7 किलोमीटर, पर वापस आ गए सी पे, तो ये तो ए पॉइंट से सिर्फ 1 किलोमीटर है ना? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्टेंस तो नहीं हुआ, पर इफेक्टिव डिस्टेंस इतना है ना? सो ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ फिर? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ ना, है ना, कवर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन कौन सी है? फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, कौन सी? पॉइंट ए टू द फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन कहाँ आ गई? पॉइंट सी। बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो तो क्या है? 1 किलोमीटर ही तो हुआ, ए से सी तो पहुंचा हो, चाहे वो घूम के गया। सो ऐसे ही हम आगे और करेंगे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को समझने के लिए कुछ और चीजें करते हैं। जैसे अगर मान लिया कोई यहाँ पे 4 किलोमीटर चला, ए से बी गया, बी पे आके वो 90 डिग्री पे यहाँ चला गया सी पे, ये मेरा 90 डिग्री है, ठीक है? तो क्या हुआ, वो ए से बी गया, बी से सी गया, बी से सी, ये 3 किलोमीटर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना हुआ? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हुआ? ए बी प्लस बी सी, ये तो हो गया 4 + 3 7 किलोमीटर। बट सी ए से कितना दूर है? कोई कहे सी पे आया, तो क्या पता कैसे आया, ये तो हमें नहीं पता, तो हमारे लिए तो सी पे पहुंचे। तो हाउ फार इज पॉइंट सी फ्रॉम पॉइंट ए, कितना दूर है? ये होगा पाइथागोरस थ्योरम। कैसे निकलेगा? बाय मैथमेटिक्स यूज करेंगे, छोटा सा मैथमेटिक्स। तो ये पाइथागोरम थ्योरम यूज करेंगे या उसका रिजल्ट यूज करेंगे। क्या है? ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, यही होता है। तो ये हो गया 4 स्क्वेयर प्लस 3 स्क्वेयर, ये हो गया 16 + 9, ये हो गया 25। तो ए सी कितना हो गया? ए सी हो गया 5 किलोमीटर। हुआ या नहीं हुआ? तो ये तो है 5 ही किलोमीटर, मतलब घूम के तो 7 किलोमीटर गया, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? 5 किलोमीटर। तो ये तो 5 ही किलोमीटर है हमारे हिसाब से। तो कोई कहे तो भैया कहेगा 5 ही तो किलोमीटर गया, तू चाहे घूम फिर के गया हो, ट्रेवल तो 5 ही किया इफेक्टिवली। सो डिस्टेंस तो हो गया
सो डिस्टेंस क्या हो गया, डिस्टेंस इज 7 किलोमीटर्स, but displacement is but displacement is 5 किलोमीटर, है ना। ऐसे ही अब हम और करते हैं, कैसे, अब हम मानते हैं कोई सर्कल में ट्रैवल किया, ये कोई सर्कल है, जैसे बन गया, ठीक है, बहुत अच्छा सर्कल नहीं बनेगा, बस जैसा बन गया ठीक है, थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे ताकि सर्कल लगे। ओके, ये सर्कल में ये कितना है, 7 सेंटीमीटर का इसका रेडियस है, ये O पॉइंट है, ये तो ओ ए क्या होता है, रेडियस होता है, इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब कोई ए से ट्रेवल किया और बी तक आ गया, तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अलोंग दी, ये ऐसे ऐसे सर्कल पे चलेगा तो क्या होता है, अलोंग दी सरकमफ्रेंस, अलोंग दी सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू कितना होगा, पूरा क्या होता है सरकमफ्रेंस 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो गया 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 22/7 इंटू आर क्या है 7, ये भी कट गया, तो ये हो गया 22 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो इतना ही हुआ, सरकमफ्रेंस, है ना, फ्रॉम ए टू, फ्रॉम ए टू, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, साफ लिखो, along the circumference from A to equal to क्या हुआ, टू टू कैंसिल हो गया, तो हो गया 22/7 इंटू 7 ये। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी कितना है, ए टू बी क्या है, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यही तो होगा ना, ए से बी, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है ना, ये घूम के गया ऐसे, पर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये है, डायमीटर तो मतलब 2 इंटू 7 14, सो हम कह सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस तो उसने कितना सर्कमफ्रेंस से चला, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड is equal to 22 centimeter, but displacement is equal to 14 centimeter, ठीक है ना, आया समझ में कुछ, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये है, सो कुछ तो फर्क होगा फिर दोनों में, तो हम आगे ये कहेंगे डिस्टेंस तो किसी भी डायरेक्शन में घूम के जा सकते हो, तो डिस्टेंस की तो कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, तो डिस्टेंस हैज ओनली मैग्नीट्यूड,
की सिर्फ वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड का वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट एक फिक्स डायरेक्शन में ही होगी। कौन सी? शॉर्टेस्ट। डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन भी होगी, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तुमको मैं 7 किलोमीटर गई, किधर गई, किस डायरेक्शन में, कोई पता करना चाहे तो डायरेक्शन चाहिए ना, इस डायरेक्शन में गया कोई। सो ये है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का फर्क। तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, अब हम करेंगे क्या? अब डिस अब जब कोई चलता है तो उससे क्या है, उसकी कोई स्पीड होगी। तो अब आता है मोशन कैसी है, स्पीड कैसी है, एक ही स्पीड से चल रहा है या कभी कम कभी तेज हो रहा है, दोनों तरह से हो सकता है। तो अब हमारे पास होगा यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जब एक ही स्पीड से यूनिफॉर्मली चल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन मीन्स नो चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स जब उसकी स्पीड चेंज ऑब्जेक्ट की नहीं हुई है, नो चेंज इन स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जब वो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये क्या होगा? व्हेन स्पीड, स्पीड क्या होगी? चेंजेस, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी। तो जब स्पीड चेंज होगी तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगी, अलग अलग होगी। तो क्या होगा? अलग अलग साइज के बच्चे हो तो क्या निकालते हैं, अलग अलग, तुम्हारे अलग अलग सब्जेक्ट में नंबर आते हैं तो सब मिला के एक एवरेज निकालते हो ना, कि एवरेज इतने नंबर आए मेरे सारे सब्जेक्टों को मिला के। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा एवरेज स्पीड। अलग अलग स्पीड है पर यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मोशन है। तो एवरेज, तो हम क्या वर्ड आएगा यहाँ पे? एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है इसका? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये होता है एवरेज। आगे हम करेंगे क्वेश्चंस, तब हमें और अच्छे से क्लियर होगा। तो एवरेज स्पीड का तुम्हें ये एक फार्मूला याद रखना है। एवरेज स्पीड का ये फार्मूला याद रखना है, एवरेज स्पीड। तो जब स्पीड में तो डिस्टेंस आ गया, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, पर हमने तो डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ा है ऊपर। डिस्प्लेसमेंट जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। तो क्या होगा साथ में? अब आएगा स्पीड के साथ क्या आएगा? वेलोसिटी। अब हमारे पास एक नई चीज आएगी, वेलोसिटी। तो यहाँ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल था, अब यहाँ आएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो वेलोसिटी आ गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, और चीजें पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन थी तो वेलोसिटी में भी डायरेक्शन होगी। तो स्पीड, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ स्पीड क्या हैज ओनली मैग्नीट्यूड, है ना। स्पीड क्या है? हैज ओनली मैग्नीट्यूड। बट बटा बट velocity has both magnitude and डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। डायरेक्शन समझते हो? जैसे मान लिया यहाँ से किसी को हवाई जहाज को बॉम्बे उड़ के जाना है, हवा में उड़ रहा है, उससे तो कुछ नहीं पता ऊपर जाके किधर नॉर्थ, किधर साउथ, किधर बॉम्बे, किधर कलकत्ता। अब उसे बॉम्बे जाना है, कैसे जाएगा?
ऊपर से कौन बताएगा उसे? तो वो कैसे जाते हैं? डायरेक्शन लेके, कि बॉम्बे मेरा इस डायरेक्शन में है। डायरेक्शन समझते हो कैसे होता है? जैसे ये हमारा मैप के आगे खड़े हो जाओ, सामने मैप हो तुम्हारे और तुम उसके ऑपोजिट खड़े हो, तो ये मान लिया तुम खड़े, तो सामने क्या होता है? ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे पैरों की तरफ होता है साउथ, तुम्हारे राइट साइड में क्या होता है? ईस्ट, लेफ्ट में होता है वेस्ट। ऐसे होता है। सो डायरेक्शन मतलब, अगर हमें डायरेक्शन पता है कोई ईस्ट में जा रहा है, वेस्ट में जा रहा है, इस वेलोसिटी किधर है, ईस्ट की तरफ है, तो हम कहेंगे वो इधर जा रहा है। अगर वेलोसिटी वेस्ट की तरफ है तो वेस्ट। कोई बोले भाई कुछ 10 किलोमीटर पर मिनट के हिसाब से कोई चल रहा है, किधर चल रहा है भाई, हमें कैसे पता? तो हमें क्या चाहिए? हम थोड़ी देर में हम पता लगाना चाहे वो कहाँ पहुंचा, हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें क्या चाहिए? उसकी डायरेक्शन, वेलोसिटी कितनी है, मैग्नीट्यूड कितना है, वो तो चाहिए। साथ में हमें चाहिए किस डायरेक्शन में वो जा रहा है। ठीक है। सो इस यहाँ तक जो है आज हम करेंगे। फिर तुम नेक्स्ट क्लास में सब अच्छे से पढ़ के आना। सो हम जो है फिर नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ओके बाय।